तुम्हें पता है अमित शाह को लोग तड़ी पार क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, पूरे पांच हाई प्रोफाइल मर्डर करवाने के एलिगेशंस हैं, इंक्लूडिंग मर्डर ऑफ अ सिटिंग जज। तो बात है 2005 की। गुजरात पुलिस सोहराबुद्दीन शेख नाम के गैंगस्टर का एक एलिज्ड फेक इनकाउंटर करती है और उसमें नाम आता है उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह का। 2010 में इसी केस के चलते अमित शाह को 1 महीने जेल में रहना पड़ा था। इवन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात से ही बाहर रहने को बोल दिया था। इस केस के क्रूशियल इवेंट्स में पुलिस वालों से लेकर जजेस तक को ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन फिर आता है एक ईमानदार जज, जस्टिस BH लोया। इनके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया गया कि अमित शाह के फेवर में डिसीजन दे दें। इवन इन्हें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत भी ऑफर की गई। लेकिन 1 दिसंबर 2014 को जज साहब की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। पोस्टमार्टम में डेथ का रीजन हार्ट अटैक बताया जाता है, लेकिन उनकी फैमिली इसे मर्डर बताती है। उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग जस्टिस BH लोया के सिर पे उन्होंने खून देखा था। उनकी फैमिली इंडिपेंडेंट प्रोब की भी मांग करती है, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं होती। और फिर 15 दिसंबर 2014 को ही जस्टिस MB गोसावी अमित शाह के केस की हियरिंग शुरू करते हैं और सिर्फ 2 दिनों में यानी 17 दिसंबर 2014 को ही अमित शाह को क्लीन चिट दे दी जाती है। जबकि CBI की चार्जशीट ही पूरे 10,000 पन्नों की थी। सिर्फ 2 दिनों में उन्होंने 10,000 पन्ने कैसे पढ़ लिए पता नहीं, लेकिन केस यहीं क्लोज हो गया। इन 2 मर्डर एलिगेशन के अलावा अमित शाह पर सोहराबुद्दीन शेख की वाइफ और उसके एसोसिएट तुलसीराम प्रजापति के भी मर्डर का आरोप लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बीजेपी के लीडर हरेन पांड्या, जो कि 2001 गुजरात इलेक्शन में CM की रेस में मोदी के सबसे बड़े कंटेंडर थे, उनकी हत्या का भी आरोप अमित शाह पर ही लगता है। लेकिन हरेन पांड्या का केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस पर कभी किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। लेकिन जितने भी केसेस मैंने बताए ये सभी एलिगेशन है और CBI की चार्जशीट में मेंशन है, लेकिन कोर्ट में कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है। लेकिन सोचो, ये सारा मामला 2005 में हुआ था और अमित शाह को क्लीन चिट कब मिली? 2014 में। और 2014 में क्या हुआ था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाकी फॉलो कर लो, ऐसे नेताओं को एक्सपोज करता रहता हूँ। ऐसी बहुत सी वीडियोस आगे आने वाली हैं।